Bismillahirrahmanirrahim. My name is Professor Muhammad Najmuddin and I'm the proud faculty member of Topaz Institute. We are going to start a very effective and one of the most important topic for the CSS aspirants, governance and public policy. Governance and public policy, student most of the time doesn't know that most of the students, like the 80 and 90% of the students who did not take this subject, did not choose this subject, they already having the overlapping and they already study this subject in different context. Let me explain you in Urdu and for the aspirants who want to be the part of this CSS. इस सब्जेक्ट को तमाम स्टूडेंट्स जो भी CSS की प्रिपरेशन करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिफरेंट सब्जेक्ट के हवाले से इसको पढ़ रहे होते हैं. गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी मेजरली कंसिस्ट ऑन 11 एरियाज. In 9 areas, most of the students and all the students take this syllabus by other means, like they are studying this subject underway. वो करंट अफेयर्स में सब्जेक्ट के कुछ कंटेंट्स पढ़ रहे होते हैं, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सब्जेक्ट के कुछ कंटेंट्स पढ़ रहे होते हैं, वो पाकिस्तान अफेयर्स में इसको पढ़ रहे होते हैं, वो करंट अफेयर्स में इसको पढ़ रहे होते हैं. एंड दे डिड नॉट इवन चूज दिस सब्जेक्ट. ग्रुप 3 में ये सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी होता है. अगर ये स्टूडेंट सब्जेक्ट रख लेते हैं और इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से इस सब्जेक्ट के अंदर वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल और अपनी एनर्जी शो कर सकते हैं और बाय ऑल मींस वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. 2016 के बाद जब इस सब्जेक्ट को हमारे CSS के अंदर शामिल किया गया तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट डजंट नो हाउ टू ग्रिप दैट सब्जेक्ट. And later on we will discuss how to prepare this subject. इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना बहुत आसान है और एक लिहाज से बहुत मुश्किल भी है. सबसे तरीका आसान ये है कि वो स्टूडेंट्स जो CSS के लिए बहुत ज़्यादा संजीदा हैं और वो उसको प्रिपेयर करना चाहते हैं, सबसे पहले वो इनके मेजर एरियाज़ के ऊपर वर्क करें. 11 एरियाज, जैसे कि मैंने अभी वीडियो में पहले कहा, फ्रॉम 11 एरियाज देर आर 9 एरियाज विच ऑलरेडी स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग बाय प्रिपरेशन इन अदर सब्जेक्ट्स. और इस सब्जेक्ट के अंदर आप जब तक अपना एरिया डिफाइन नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगी. तो इसके लिए वी हैव टू क्रिएट अ स्टडी प्लान. First we create a study plan, then we can understand that these topics, like सबसे पहला उसके अंदर टॉपिक गवर्नेंस क्या है. गवर्नेंस इज अ वेरी हॉट टॉपिक एवरी ईयर, स्पेशली नॉट ओनली फॉर अदर सब्जेक्ट्स, और एसे राइटिंग के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. गवर्नेंस के ऊपर एसे राइटिंग में डेफिनेटली कहीं ना कहीं हर साल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछा जाता है. तो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी आपके एसे राइटिंग में भी इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. आप स्टडी प्लान बनाएंगे. स्टडी प्लान के अंदर आप जो इस स्टडी का कोर कॉन्सेप्ट है वो आप रखेंगे. जब इस स्टडी का कोर कॉन्सेप्ट आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि ये सेल्फ स्टडी से भी आपको अंडरस्टैंड किया जा सकता है. और बाय हैविंग अ वेरी वंडरफुल इंस्टीट्यूशन इन दिस टाउन लाइक दिस इंस्टीट्यूशन, जिसमें आपको फोकस्ड स्टडीज, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और रिसर्च जर्नल से पढ़ाया जाता है. आप प्लेजर फ्री कॉमन मटेरियल मार्केट से लेने की बजाय एक क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन के पास जब आएंगे जहां पे आपके पास इंफॉर्मेशन ना सिर्फ रिसर्च बेस्ड होगी बल्कि प्रैक्टिकल राइटिंग होगी और इसके अलावा आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी. सो दिस इंफॉर्मेशन विल गिव यू इमेंस नॉलेज नॉट ओनली दिस सब्जेक्ट बट ऑल्सो फॉर द essay writing, Pakistan affairs, current affairs, and if you take the subject of public administration or international law or political science, constitution law,
you will feel that this subject is preparing along with other subject. आप दूसरे सब्जेक्ट के साथ इसको ऑटोमेटिकली प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नेंस इन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इस्लाम, ये इस्लामियात का भी बहुत अहम टॉपिक है और एक गोल्डन एरिया क्वेश्चन इसमें ज़रूर आता है। तो हम अपने स्टूडेंट्स को, मैं अपने स्टूडेंट्स को एरिया वाइज स्टडी करवाता हूँ। दे विल इंटैक्ट विद द स्टडीज, they will get the coherent, concise and to the point information which plays a very pivotal role for the CSS aspirants. तो जब बच्चे को ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है और वो उसका 100 मार्क्स अब प्रिपेयर हो जाता है, तो एक 100 मार्क के पेपर के अंदर जो डायरेक्टली एक information, that information which not only conduct for the students to have that vocabulary, content information, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो हमने बात की, सबसे पहले इसके एरियाज बनाए जाएंगे, उन एरियाज के की पॉइंट्स बनाए जाएंगे, स्टडी प्लान बनाया जाएगा और पास्ट पेपर से ये देखा जाएगा कि स्टडी करते हुए आपको किन किन एरियाज से क्वेश्चन सीएसएस में, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में पूछा जाता है। तो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, उसमें गवर्नेंस के ऊपर तो एक क्वेश्चन आपका मस्ट होगा, जो कि आप दूसरे सब्जेक्ट के साथ इस टॉपिक को ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन इसकी थ्योरीज पे आएगा, और अगर स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस रखे हुए हैं, इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल लॉ रखे हुए हैं, तो इसके अंदर जो थ्योरीज हैं, मार्क्सिज्म की थ्योरी है या लिबरलिज्म है या न्यू लिबरलिज्म है एंड ऑल द अदर थ्योरीज, वो आप थ्योरीज दूसरे सब्जेक्ट के लिहाज से पढ़ रहे होंगे, विच इज द डायरेक्टली पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट, और वो आपका सब्जेक्ट उस लिहाज से भी कंटेंट प्रिपेयर हो रहा होगा। इसके बाद इसमें पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज का एक टॉपिक है कि सबसे पहले एजेंडा सेटिंग होती है, प्रॉब्लम ऑफ द स्टेटमेंट होती है, फिर आप एजेंडा सेट करते हैं, फिर फॉर्मुलेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, फिर इसके बाद एडेप्टेशन है एंड फिर रेमेडीज एंड रिकमेंडेशन है। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स विच विल प्रिपेयर फॉर द सीएसएस गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, और फॉर्मुलेशन के लिहाज से भी आपका ये कंटेंट जो है वो प्रिपेयर हो जाता है, जो कि जब आप इसको इस इंफॉर्मेशन को जब आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ ऐड ऑन करेंगे तो वो भी एग्जामिनर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, कि बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज नॉट जर्नल फॉर द सीएसएस लेवल, द इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी जर्नल इंफॉर्मेशन लाइक अ लेमैन स्टूडेंट गिविंग द इंफॉर्मेशन, सो द इंफॉर्मेशन शुड बी वेरी रेलिवेंट टू द पर्टिकुलर दैट सब्जेक्ट। इसके बाद एक मेजर एरिया इसमें जिसको हम प्रिपेयर करेंगे, वो एरिया हमारा गवर्नेंस के ऊपर होगा और गवर्नेंस इन इस्लाम होगा। तो गवर्नेंस एंड गवर्नेंस इन इस्लाम एक ऐसा टॉपिक है जो कि स्टूडेंट्स पाकिस्तान अफेयर्स में भी तैयार करते हैं और हमारे कंपल्सरी सब्जेक्ट के अंदर इस्लामियात में भी तैयार करते हैं। और गवर्नेंस इन इस्लाम और गुड गवर्नेंस इन इस्लाम का कॉन्सेप्ट हम प्रिपेयर करते हैं, और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन लोकल गवर्नमेंट पे आता है, या एक क्वेश्चन जो है वो इंस्टीट्यूशनलिज्म पे आता है। तो जैसे हमारा जो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में लोकल गवर्नमेंट के ऊपर केरला का एक मॉडल जो हम डिस्कस करते हैं, विच इज़ अ वेरी इफेक्टिव एंड वेरी फ्रूटफुल मॉडल, एंड दैट मॉडल क्रिएट्स द लोकल गवर्नमेंट अ पैराडाइम शिफ्ट, and it will create immense betterment for the society. तो एक एरिया जब हम इस पे प्रिपेयर करते हैं, और ये एरिया पॉलिटिकल साइंस का भी एक बहुत अहम पार्ट है। सो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी को प्रिपेयर करने का सबसे बेहतर, आसान और इफेक्टिव तरीका ये है कि आप जब अपने सब्जेक्ट के एरियाज बनाएंगे, उन एरियाज को आप देखें कि आप उन सब्जेक्ट के एरियाज को अपने कंपल्सरी सब्जेक्ट के साथ किस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं, और जब 2 से 3 तरीकों से इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी, then you will be satisfied
that you can get more than 80% marks in this subject, जो कि लेना बहुत आसान भी है और एक तरीके से उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर अंडरस्टैंडिंग के इस सब्जेक्ट को चूज करते हैं, उनके लिए मुश्किल भी है. So I would like to suggest you all that you should prepare and you should take a very serious note on the subject selection, having consulting with a mentor like the mentor of this institution, Professor Salim. You should take a very effective measures so that it could be easy for you to have a very effective and very competent teacher like mentoring who can give you a very effective knowledge, who can give you the baseline method, who can go into the depth of that concept और वो आपको बता सके कि आपके लिए सब्जेक्ट कौन सा चूज करना बेहतर है. हम कंपल्सरी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे कि अगर आप इस सब्जेक्ट के साथ किसी दूसरे सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन करेंगे. देखिए 600 के मार्क्स के सब्जेक्ट कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं, दैट इज the compulsory subject for all the students who are sitting in the CSS exam. So all those subjects in which the compulsory subjects could help you, or that subject which is helpful for the compulsory subject, I think that should be the first choice for the CSS aspirants. Thank you very much.